भांजे फुलटरू की 4 दिन बाद शादी थी और उसकी जवान मामी 6 दिन पहले ही भांजे के घर आ गई। क्योंकि पति परदेश था तो उसे ससुराल में मन नहीं लग रहा था, तो वह 6 दिन पहले ही भांजे के घर आ गई। उधर भांजा अपने नई नवेली पत्नी से सारी रात फोन पर बातें करता रहता था। एक रात भांजा पत्नी से बात कर रहा था तो मामी जाग गई और भांजे को रात 1 बजे फोन पर बातें करते सुनी तो अपने बिस्तर से उठकर भांजे के पास गई और तभी भांजा देखा कि मामी आ गई तो कॉल कट कर दिया। और तभी मामी जाकर भांजे के बिस्तर पर बैठ गई और बोली, भांजे क्या बात है, इतनी रात तक जाग रहे हो? अरे आराम कर लो और सो जाओ, 4 दिन बाद तो तुम्हें सारी रात जागना ही है। तभी भांजा बोला, ऐसा क्यों कह रही हो? तभी मामी बोली, सुहाग रात नहीं मनाओगे क्या? भांजा बोला, मामी आप भी मजाक कर रही हो। तभी मामी बोली, सुहाग रात की टिप्स कहो तो मैं तुम्हें सिखा दूं कि कैसे मनाया जाता है। भांजा भी जवान था, मामी को अकेले रात में अपने पास पाकर उसकी धड़कनें बढ़ गई और वह मामी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कैसे मनाया जाता है सुहाग रात? फिर मामी भी बेकाबू हो गई क्योंकि उसका पति काफी दिनों से परदेश था। तभी वह भांजे के बगल बेड पर लेट गई और भांजे को नागिन की तरह लिपट गई। भांजा भी जवान था, वह कंट्रोल से बाहर हो गया और मामी को बाहों में भर लिया। तभी मामी बोली, अब मेरा घूंघट उठाओ। तभी भांजा मामी का घूंघट उठाया, फिर बिना मामी के कहे ही वह मामी को किस करने लगा। उधर मामी भी गर्म हो गई, फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे और प्यार करते करते इतने बेकाबू हो गए कि पता ही नहीं चला भांजा कब 61-62 गेम खेलना शुरू कर दिया और जोरदार गेम खेलने लगा। मामी तो इतनी खुश हो गई कि वह भांजे के पप्पू की दीवानी हो गई क्योंकि पप्पू बहुत ही दमदार खिलाड़ी था। भांजा फुलटरू ने ऐसा गेम खेला कि मामी की आत्मा तृप्त हो गई। अब मामी हर रात भांजे के साथ 61-62 करने लगी। मगर जब भांजे की शादी हुई, दुल्हन आई तो मामी इतनी बेकाबू हो गई कि भांजे से बोली, पहले मुझसे मिल लो, फिर तुम अपने पत्नी के साथ सुहाग रात मनाना। भांजा तो नई नवेली पत्नी के प्यार में इतना मगन था कि मामी की बात को भूल गया और वह अपने पत्नी के साथ बेडरूम में प्यार करने लगा। उधर मामी को नींद ही नहीं आ रही थी, वह इतनी बेचैन हो गई कि भांजे के बेडरूम का दरवाजा खटखटाने लगी। तभी पत्नी बोली, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। भांजा दरवाजा खोला तो मामी गुस्से में खड़ी थी। जैसे ही भांजा रूम से बाहर आया तो मामी लिपट गई और बोली, पहले तो मेरी आदत लगाकर अब मुझसे दूर भाग रहे हो। पहले मेरी आदत लॉलीपॉप चूसने की लगा दिए, अब क्यों नहीं लॉलीपॉप मुझे दे रहे हो? तभी भांजा मामी को बाथरूम में ले गया और मामी के मुंह में लॉलीपॉप दे दिया। मामी लॉलीपॉप को चूसकर आनंद लेने लगी क्योंकि मामी को लॉलीपॉप बहुत पसंद था। फिर भांजे ने जिस्म की प्यासी मामी की प्यास बाथरूम में बुझाना शुरू कर दिया। जब ज्यादा देर हुआ तो पत्नी सोची पति को कौन औरत बुला ले गई और वह नहीं आए, तो वह नई नवेली पत्नी रूम से निकलकर लघुशंका करने के बहाने बाथरूम के तरफ जाने लगी तो उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। तो वह पत्नी मोबाइल का टॉर्च जलाकर बाथरूम में देखी तो पति मामी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में 61-62 गेम खेल रहा था। ऐसा देखकर वह क्रोध से आग बबूला हो गई मगर कुछ भी नहीं बोली। उधर दोनों देखे कि कोई टॉर्च जलाकर देख लिया तो दोनों बाथरूम से निकले तो पत्नी अपने सास से जाकर सारी बात बता दी। सास बोली, बहू एक बार पति को माफ कर दो, मैं उसे समझाऊंगी। फिर भांजे फुलटरू की माँ बेटे को समझाने लगी और सुबह ही मामी को उसके घर भिजवा दिया। उधर मामी तो भांजे के पप्पू की दीवानी हो चुकी थी, वह भांजे को बेहा भात खिलाने के लिए बुलाई तो भांजा बोला, जब पत्नी अपने मायके चली जाएगी तब मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा।
और 3 दिन बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। फिर मामी ने फोन किया और भांजे को बुलाया और वो अपने मामी के घर पहुंच गया और मामी के घर रात रुक गया और मामी के साथ रात 12 बजे इकसठ बासठ करने लगा। तभी उसका नाना जाग गया तो बहू के कमरे से कुछ अजीबो आवाज सुना तो लाठी लेकर रूम के पास गया और आवाज लगाने लगा। तभी बहू दरवाजा खोली तो ससुर बहू को और भांजे को एक साथ देखा तो लाठी से भांजे को मारने लगा। फिर भांजा रात में ही जान बचाकर अपने घर भाग आया। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों को अपने घर न आने दें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार। छोटी मनु ने गुल्लक से सब सिक्के निकाल लिए और उनको बटोर कर जेब में रख लिया। घर से निकल पड़। पास में ही केमिस्ट की दुकान थी। उसके जीने वह धीरे धीरे चढ़ गई। वो काउंटर के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोलने लगी, पर छोटी सी मनु पर किसी का भी ध्यान नहीं हो गया और ना ही उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई दे रही थी। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दुकान मालिक का कोई दोस्त बाहर देश से आया था, वो भी उससे बात करने में व्यस्त था। तभी उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर फेंका दिया। सिक्के की आवाज़ से सबका ध्यान उसकी ओर गया। उसकी तरकीब काम आ गई। दुकानदार उसकी तरफ आया और उससे प्यार से पूछने लगा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उसने अपनी जेब से सब सिक्के निकालकर अपनी छोटी सी हथेली पर रख लिए और बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार पहले तो समझ नहीं पाया, तो उसने फिर से पूछा। वो बच्ची फिर से बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा यहाँ दवाई मिलती है, चमत्कार नहीं मिलती। वो बच्ची बोली, अगर यहाँ दवाई मिलती है तो चमत्कार भी आपके यहाँ ही मिलने चाहिए। दुकानदार बोला, बेटा लेकिन आपसे किसने कहा कि यहाँ चमत्कार मिलत हैं? अब उस बच्ची ने विस्तार से बताना शुरू किया। अपनी तोतली जुबान से वह सच्ची बोली, मेरे भैया के सिर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया है कि डॉक्टर 4 लाख रुपए बता रहे थे। अगर समय पर इलाज ना हुआ तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। वो रोते हुए माँ से कह रहे थे, अपने पास कुछ बेचने को भी नहीं है, ना कोई ज़मीन जायदाद है, ना ही गहने। सब इलाज में पहले ही खर्च हो गए। दवा के पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। वो मालिक का दोस्त उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से पूछने लगा, अच्छा कितने पैसे लाई हो तुम चमत्कार खरीदने को? उसने अपनी मुट्ठी से सब रुपए निकाल कर उसके हाथों में रख दिए। जब उसने वो रुपए गिने तो 21 रुपये 40 पैसे थे। वो व्यक्ति हंसने लगा और मनु से बोला, समझो तुमने चमत्कार खरीद लिया, चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति जो उस केमिस्ट का दोस्त था, अपनी छुट्टी बिताने भारत आया था और न्यूयॉर्क का एक प्रसिद्ध सर्जन था। उसने उसे बच्चे का इलाज 21 रुपये 50 पैसे में किया और वो बच्चा सही भी हो गया। आखिर ऊपर वाले ने मनु का चमत्कार बेच ही दिया। वो बच्ची बड़ी श्रद्धा से उसको खरीदी तो उसको मिल गया। ईश्वर सबका पालनहार है, उनकी मदद ऐसे ही चमत्कार के रूप में मिलती रहती है। बस आवश्यकता है तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा की।